गौतम बुद्ध ने मनुष्य की बर्बादी के 4 मुख्य कारण बताए हैं। ये 4 कारण हैं। 1. क्रोध, एंगर। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो वह सही गलत का विचार नहीं कर पाता और ऐसे कार्य कर बैठता है जो उसके लिए नुकसानदायक होते हैं। क्रोध मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। 2. लालच, ग्रीड। लालच मनुष्य को संतोष से दूर कर देता है। अधिक पाने की चाह में व्यक्ति नैतिकता, सत्य और न्याय का त्याग कर देता है, जिससे अंततः उसका पतन होता है। 3. भय, फियर। भय से व्यक्ति निर्णय लेने में चूक कर बैठता है और सच्चाई को अनदेखा कर देता है। यह उसे साहसहीन बनाता है और जीवन में सही राह से भटका देता है। 4. अज्ञानता, इग्नोरेंस। अज्ञानता या अविद्या सबसे बड़ा कारण है जो मनुष्य को भ्रमित रखती है। अज्ञानता में व्यक्ति सच्चे और असत्य का भेद नहीं कर पाता, जिससे उसके निर्णय गलत होते हैं और उसकी बर्बादी होती है। इन 4 कारकों से बचने के लिए बुद्ध ने संयम, सतर्कता और ध्यान की शिक्षा दी है, जिससे मनुष्य सही राह पर चल सके और जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सके। गौतम बुद्ध ने इन 4 कारणों से मुक्ति पाने के लिए जीवन में ध्यान, सत्य और मध्यम मार्ग का पालन करने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि 1. क्रोध का सामना करने के लिए मनुष्य को क्षमा, धैर्य और सहानुभूति का अभ्यास करना चाहिए। जब हम क्षमा का भाव रखते हैं तो क्रोध का प्रभाव कम होता है और यह हमारे मन में शांति लाता है। बुद्ध ने कहा कि क्रोध को आग की तरह समझें जो अंततः हमें ही जलाता है। 2. लालच का त्याग। बुद्ध ने संतोष और सादगी को अपनाने पर जोर दिया। लालच से मुक्ति पाने के लिए हमें यह समझना होगा कि बाहरी चीजों से मिलने वाली खुशी अस्थायी है और सच्चा सुख अंदर से आता है। संतोष में ही वास्तविक शांति है। 3. भय पर विजय। भय का सामना साहस से करना चाहिए। इसके लिए बुद्ध ने अपने आप पर विश्वास करने और सच्चाई के मार्ग पर चलने की सलाह दी। जब हम सत्य को अपनाते हैं और अपने कर्मों के प्रति सचेत रहते हैं तो भय का नाश होता है। 4. अज्ञानता को दूर करना। अज्ञानता को मिटाने का सबसे अच्छा उपाय है शिक्षा और ज्ञान की खोज। बुद्ध ने ध्यान और स्वयं अवलोकन का सुझाव दिया, जिससे व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को पहचान सके। यह ज्ञान ही हमें सही निर्णय लेने की क्षमता देता है और जीवन की सच्ची राह पर चलने का मार्ग दिखाता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह भी सिखाया कि मन को शांत और संतुलित रखने से ये 4 बर्बादी के कारण अपने आप कम हो जाते हैं। ध्यान और साधना से मन का शुद्धिकरण होता है, जो हमें इन नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाने की शक्ति देता है। गौतम बुद्ध ने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण सूत्र दिए, जिनके माध्यम से व्यक्ति इन 4 बर्बादी के कारणों से बच सकता है। 1. मध्यम मार्ग, मिडल पाथ। बुद्ध ने अति से बचने के लिए मध्यम मार्ग अपनाने पर जोर दिया। जीवन में न तो बहुत अधिक कठोरता और न ही अत्यधिक भोग व्यसनों में लिप्त रहना चाहिए। संतुलन बनाकर चलना ही आत्मविकास और स्थायी शांति का मार्ग है। इस संतुलन से व्यक्ति क्रोध, लालच और अन्य नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। 2. अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जिसमें 8 पहलू शामिल हैं: सम्यक दृष्टि, राइट व्यू; सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन; सम्यक वाणी, राइट स्पीच; सम्यक कर्म, राइट एक्शन; सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड; सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट; सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस; और सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। यह मार्ग व्यक्ति को नैतिकता, ध्यान और प्रज्ञा, ज्ञान की दिशा में ले जाता है, जिससे उसे जीवन में सही दिशा मिलती है और 4 कारणों पर विजय प्राप्त होती है। 3. विपश्यना ध्यान, विपासना मेडिटेशन। विपश्यना एक प्रकार का ध्यान है जिसमें व्यक्ति अपने मन को शांत करके अपने अंदर के विचारों और भावनाओं का अवलोकन करता है।
इस ध्यान से अज्ञानता दूर होती है, व्यक्ति में आत्म जागरूकता बढ़ती है और वह क्रोध, भय, लालच जैसी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकता है। यह आत्मा की गहराई में जाकर सच्चाई का अनुभव करने का मार्ग है। 4. करुणा और मैत्री, कंपैशन एंड लविंग काइंडनेस। बुद्ध ने करुणा, कंपैशन और मैत्री, लविंग काइंडनेस का अभ्यास करने की सलाह दी। जब हम दूसरों के प्रति दया, प्रेम और सहानुभूति का भाव रखते हैं तो हमारा क्रोध कम होता है और हम लालच से दूर रहते हैं। करुणा और मैत्री से दूसरों के प्रति सहनशीलता बढ़ती है और स्वयं के प्रति संतोष की भावना भी विकसित होती है। 5. संयम और आत्मनिरीक्षण, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। मनुष्य को अपने कर्मों और विचारों पर ध्यान देना चाहिए। आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति अपने दोषों को पहचान सकता है और उनका सुधार कर सकता है। संयम रखने से मन को अनुशासित करना आसान होता है और इससे लालच, क्रोध और भय पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बुद्ध की ये शिक्षाएं न केवल 4 कारणों से बचने के लिए हैं, बल्कि जीवन को सच्चे अर्थों में शांतिपूर्ण और अर्थपूर्ण बनाने का मार्ग भी प्रदान करती हैं। जब व्यक्ति इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाता है तो वह अपनी आत्मा की शांति और संतोष का अनुभव कर सकता है। गौतम बुद्ध ने मानव जीवन के कल्याण के लिए कुछ और गहरी शिक्षाएं दी, जो 4 प्रमुख बर्बादी के कारणों से बचने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में सहायक हैं। ये शिक्षाएं हैं: 1. 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया, जो जीवन के वास्तविक स्वभाव और दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। दुख, दुखा, जीवन में दुख है और यह अस्वीकार्य नहीं है। इसे समझना चाहिए। दुख का कारण समुद्या, यह दुख का कारण है जो आमतौर पर लालच, क्रोध और अज्ञानता में होता है। दुख की समाप्ति निरोधा, जब हम इन कारणों से मुक्त हो जाते हैं तो दुख की समाप्ति होती है। दुख से मुक्ति का मार्ग मागा, अष्टांगिक मार्ग ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। इसे अपनाकर व्यक्ति दुखों से मुक्त हो सकता है। 2 अनिश्चित इम्परमानेंस। बुद्ध ने सिखाया कि संसार में सब कुछ अनित्य, स्थायी नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है, चाहे वह हमारी भावनाएं हों, रिश्ते हों या भौतिक वस्तुएं। इस सत्य को समझने से व्यक्ति अपने मोह और लालच को कम कर सकता है, जिससे दुखों में कमी आती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। 3 अनात्म, नो सेल्फ। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि स्थायी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा अहंकार और व्यक्तित्व परिवर्तनशील हैं। जब हम यह समझते हैं कि मैं या मेरा का बोध स्थायी नहीं है, तो हम आत्मकेंद्रितता से मुक्त हो सकते हैं। इस बोध से व्यक्ति अहंकार को छोड़कर दूसरों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और करुणा का भाव विकसित कर सकता है। 4 सही संगति, राइट एसोसिएशन। बुद्ध ने सही संगति का महत्व बताया। अगर हम अच्छे और सच्चे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे विचार भी सकारात्मक होंगे। सही संगति हमें बुरे विचारों, बुरे कर्मों और नकारात्मकता से दूर रखती है। यह जीवन में अनुशासन और नैतिकता को बनाए रखने में मदद करती है। 5 स्वास्थ्य और संतुलन, हेल्थ एंड बैलेंस। बुद्ध ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि शरीर और मन का संतुलन आवश्यक है। इस संतुलन से ही व्यक्ति में शांति और सशक्तिकरण का अनुभव होता है। उन्होंने ध्यान और साधना का अभ्यास कर शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने पर जोर दिया। 6 न्यायपूर्ण आचरण, राइट कॉन्डक्ट। बुद्ध ने सिखाया कि अपने कर्मों और विचारों को सच्चाई, न्याय और दया पर आधारित रखना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरों के प्रति वही व्यवहार करे जो वह अपने प्रति चाहता है। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और नैतिकता जीवन को बेहतर बनाते हैं और मनुष्य को उच्च चरित्र की ओर ले जाते हैं।
गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं व्यक्ति को जीवन में गहरी समझ, शांति और संतोष का अनुभव कराती हैं। उनका मानना था कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख नहीं है, बल्कि यह दूसरों की भलाई, करुणा और सामंजस्य से जुड़ा है। बुद्ध के मार्ग पर चलने से व्यक्ति न केवल स्वयं को बर्बादी के कारणों से बचा सकता है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा और सहारा बन सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में और भी कई गूढ़ पहलू हैं, जो न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि संपूर्ण समाज और संसार के कल्याण के लिए भी आवश्यक हैं। इन शिक्षाओं का उद्देश्य व्यक्ति को भीतर से मुक्त और बाहर से शांतिपूर्ण बनाना है। आइए उनके कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करें। 1. स्मृति माइंडफुलनेस। बुद्ध ने सिखाया कि व्यक्ति को हर क्षण में पूरी तरह जागरूक रहना चाहिए। स्मृति यानी वर्तमान में जीने की कला व्यक्ति को विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सचेत बनाती है। यह हमें हमारे नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखने और मन को स्थिर बनाने में सहायक होती है। जब हम जागरूक रहते हैं तो हम अपने कार्यों को सही दिशा में ले जा सकते हैं और व्यर्थ की बर्बादी से बच सकते हैं। 2. करुणा और आनंद। कंपैशन एंड जॉय। करुणा, सहानुभूति और आनंद। सहानुभूति का अभ्यास न केवल हमें दूसरों के प्रति दयालु बनाता है, बल्कि यह हमारे भीतर गहरी खुशी का संचार करता है। जब हम दूसरों की खुशियों और दुखों में साझीदार बनते हैं, तो हमारी खुद की आंतरिक शांति बढ़ती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि दूसरों की भलाई में ही हमारी भलाई है, और यह सोचने से हमारी लालच और आत्मकेंद्रितता कम होती है। 3. क्षमा, फॉरगिवनेस। बुद्ध ने क्षमा को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि दूसरों की गलतियों को माफ करने से हमारा मन हल्का और शांत रहता है। क्षमा के माध्यम से हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं और द्वेष व प्रतिशोध से मुक्त हो सकते हैं। क्षमा का अभ्यास हमें अधिक करुणामय और शांत बनाता है, जिससे हमारी मानसिक शांति बनी रहती है। 4. संतोष, कॉन्टेंटमेंट। संतोष बुद्ध की शिक्षाओं में एक प्रमुख गुण है। जब व्यक्ति संतोष को अपनाता है, तो वह लालच और ईर्ष्या जैसी भावनाओं से बचता है। बुद्ध ने समझाया कि असल सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। जब हम संतुष्ट होते हैं, तो जीवन में कम की अपेक्षा करते हैं और सहजता से जीते हैं। 5. अहिंसा, नॉन वायलेंस। बुद्ध ने अहिंसा के मार्ग पर चलने का निर्देश दिया। अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से दूर रहना नहीं है, बल्कि विचारों और वाणी में भी अहिंसा का पालन करना है। जब हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में अहिंसा को अपनाते हैं, तो हम न केवल दूसरों के प्रति दयालु बनते हैं, बल्कि अपने मन को भी शांति और प्रेम से भर देते हैं। 6. प्रज्ञा, विजडम। प्रज्ञा का अर्थ है गहरी समझ या विवेक। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपनी जीवन यात्रा में विवेक का उपयोग करना चाहिए। प्रज्ञा हमें अज्ञानता से मुक्त करती है और सच्चे ज्ञान की ओर ले जाती है। इससे हमें यह समझ में आता है कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य क्या हैं और किस प्रकार हम इसे सार्थक बना सकते हैं। 7. संयमित वाणी, राइट स्पीच। बुद्ध ने वाणी पर संयम रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें झूठ, कटुता, चुगली और व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए। हमारी वाणी दूसरों के साथ हमारे संबंधों को बनाती है या बिगाड़ती है। संयमित वाणी से हम दूसरों के साथ सामंजस्य बना सकते हैं और अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। 8. ध्यान और आत्मनिरीक्षण, मेडिटेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। बुद्ध ने ध्यान को आत्मशुद्धि और आंतरिक शांति प्राप्त करने का साधन बताया। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के दोषों को पहचानता है और उन्हें सुधारता है। यह मन को शांत और स्थिर बनाता है, जिससे व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों का सामना भी धैर्य और संयम के साथ कर सकता है। गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत कल्याण के लिए हैं,
बल्कि समाज और मानवता के समग्र कल्याण के लिए भी हैं। उनका उद्देश्य है कि हम अपनी आंतरिक शांति और जागरूकता को बढ़ाएं और दूसरों के साथ प्रेम, करुणा और शांति का व्यवहार करें। ये शिक्षाएं हमें एक ऐसा जीवन जीने का मार्ग दिखाती हैं, जहां हम बर्बादी के कारणों से दूर रहकर पूर्णता, संतोष और शांति का अनुभव कर सकते हैं।